देश का नया डॉन है लॉरेंस बिश्नोई, जिसने दुनिया भर में अपना नाम बना लिया है, दबदबा बना लिया है दूसरे देशों में भी, और अपराध की दुनिया में इसे गुरुजी कहा जाता है। नारा है जय बलकारी। लॉरेंस जहां एक तरफ संगीन अपराधी है तो दूसरी तरफ धार्मिक भी है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है, महंगे महंगे कपड़े पहनता है और अपने गैंग को कॉर्पोरेट कंपनी की तरह चलाता है। इसका सालाना टर्नओवर करोड़ों का है। अब ये करोड़ों आते कहां से हैं? आज के इस वीडियो में हम यही बताएंगे कि लॉरेंस बिश्नोई के जो गैंग है उसका पैसा उसको कहां से आता है, कैसे चलता है ये पूरा गैंग, कैसे ऑपरेट होता है और क्या है इसका रेट कार्ड। लॉरेंस बिश्नोई को अपराध जगत में गुरुजी कहा जाता है। सलमान खान के घर जब फायरिंग हुई थी तो शूटर्स से अनमोल बिश्नोई यानी कि लॉरेंस के छोटे भाई की बात हुई थी, जिसमें उसने कहा था कि गुरुजी का आदेश है। अब पुलिस के मुताबिक गुरुजी लॉरेंस बिश्नोई ही है। मुंबई पुलिस के पास इसकी रिकॉर्डिंग भी है। देश के इस नए डॉन यानी कि लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े कुछ ऐसे पहलू भी हैं जिनके बारे में आप नहीं जानते होंगे। लॉरेंस एक तरफ अपराध करता है तो दूसरी तरफ धार्मिक है। पुलिस के सूत्र कहते हैं कि नवरात्रि में उपवास रखता है, मौन व्रत रखता है, ना नॉनवेज खाता है और ना ही शराब पीता है। बाबा सिद्दीकी की जो हत्या हुई थी वो दशहरे के दिन हुई थी। उससे पहले 9 दिन तक यानी नवरात्रि जब थी तो 9 दिन तक लॉरेंस बिश्नोई ने मौन व्रत रखा था। लॉरेंस ब्रह्मचर्य का पालन करता है। उसके गैंग के लोग भी उसको फॉलो करते हैं। हाल ही में एक बार फिर से गुजरात की साबरमती जेल से लेकर मुंबई, दिल्ली, कनाडा तक देश के नए इस डॉन लॉरेंस बिश्नोई उर्फ गुरुजी के जुर्म के करतूतों की गूंज सुनाई दे रही है। दाऊद इब्राहिम जो करीब 70 साल का होने वाला है, लॉरेंस उससे आधी से भी कम उम्र का है, 32 साल का है, जिसने भारत और दूसरे देशों में अपना क्राइम सिंडिकेट फैला रखा है। उसका छोटा भाई अनमोल बिश्नोई अपने बड़े भाई की राह पर है। विदेशी धरती से ही वो बड़े भाई की क्राइम कंपनी को ऑपरेट कर रहा है। अब सूत्र कहते हैं कि लॉरेंस का हर साल करोड़ों का टर्नओवर है। पैसे हवाला के जरिए गैंग के लोगों तक विदेश भेजे जाते हैं। लॉरेंस बिश्नोई की वसूली की रेट लिस्ट अब देखिए। लॉरेंस अब लोगों से 50 लाख से लेकर 10 करोड़ रुपए तक की फिरौती मांगता है, यानी कि उसका पूरा गैंग लोगों से वसूली करता है, धमकाता है और इतनी रकम मांगता है। बुकी और लग्जरी कारों के शोरूम वालों से 5 करोड़ रुपए तक की रंगदारी मांगी जाती है। म्यूजिक इंडस्ट्री वालों से 5 से लेकर 10 करोड़ रुपए तक वसूलता है। बिल्डर्स से 2 से लेकर 5 करोड़ रुपए तक की गैंग मांगता है। ज्वेलर्स से 1 से लेकर 2 करोड़ रुपए तक की वसूली की जाती है। प्रॉपर्टी डीलर्स से 2 से लेकर 3 करोड़ रुपए तक लिए जाते हैं। रेस्टोरेंट और स्वीट शॉप वालों से 50 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक लॉरेंस बिश्नोई गैंग है। अब सटोरियों की बात करें तो 2 से लेकर 5 करोड़ रुपए तक की वसूली लॉरेंस बिश्नोई गैंग करता है। वहीं अवैध कॉल सेंटर चलाने वालों से 2 से लेकर 5 करोड़ रुपए तक लिए जाते हैं। शराब कारोबारियों से 1 से लेकर 3 करोड़ रुपए की मांग करता है। हवाला कारोबारियों से 5 से लेकर 10 करोड़ रुपए तक की फिरौती या कहीं वसूली की जाती है। अब एनआईए की चार्जशीट के मुताबिक लॉरेंस के गैंग में करीब 700 शूटर्स हैं। अकूत पैसा है, इसी तरीके से कमाया जाता है। लॉरेंस के गैंग के पास बहुत सी प्रॉपर्टीज है, जमीन है। पुलिस के मुताबिक लॉरेंस अपने गैंग को एक कॉर्पोरेट कंपनी की तरह चलाता है, जिसमें हर गुर्गे का काम अलग है, डिसाइडेड है, किसको रेकी करनी होती है, किसको वसूली करनी होती है, कौन शार्प शूटर है, कौन रेकी करेगा, कौन धमकाएगा, कौन मौत के घाट उतारेगा, यानी सबके काम अलग अलग है। लोगों में शूटर है, लोकल गैंगस्टर है, रेकी करने वाले हैं, लॉजिस्टिक सपोर्ट भी अलग है, लीगल टीम भी शामिल है जो इनके लिए केस लड़ती है। लॉरेंस बिश्नोई के लिए काम करने वाले जो मेन गैंगस्टर्स हैं उनमें नाम सबसे पहले उसके भाई का आता है, अनमोल बिश्नोई का, गोल्डी बराड़, रोहित गोदारा, सचिन बिश्नोई थापन, ऋतिक बॉक्सर, दीपक बॉक्सर, राजू बसोदी, काला राणा, अमेरिका में बैठा लॉरेंस का करीबी आर्म्स डीलर जिसका नाम है दरमन कालो, विक्रम बराड़, ये तमाम गैंगस्टर हैं, डीलर्स हैं जो इस गैंग के साथ काम करते हैं। लॉरेंस के मामलों की जांच करने वाले अधिकारी जो हैं उनका कहना है कि वो दुनिया के सबसे महंगे ब्रांड के जूते और कपड़े पहनता है, तो जाहिर सी बात है इन महंगे शौकों के लिए उसको पैसे की जरूरत है। परिवार भी कह चुका है कि लॉरेंस बिश्नोई जेल में है, लेकिन वो 40 लाख रुपए उस पर अब भी हर साल खर्च करता है। तो इस तरीके से ये पूरा गैंग पैसे कमाता है। हत्या की धमकी देकर, जबरन वसूली से, लोगों को डरा धमकाकर अलग अलग तरीके से ये पैसे कमाए जाते हैं। और इसी तरीके से लॉरेंस बिश्नोई गैंग एक कॉर्पोरेट कंपनी की तरह आज भी चल रहा है। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।